देखिए कल हमने पढ़ा था राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान, यानी राजस्थान ज्योग्राफी में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो क्या चल रहा था, राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान। और हमने उसमें जो राजस्थान के 3 राष्ट्रीय उद्यान थे वो क्या कर लिए थे, हमने पढ़ लिए थे। कौन कौन से पढ़े थे? एक तो पढ़ा था रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, एक कौन सा पढ़ा था, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, और एक कौन सा पढ़ा था, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा हमने सर्प उद्यान पढ़ लिया था। राजस्थान में कितने हैं? एक है। और रामसर साइट पढ़ ली थी हमने। और आज बात करेंगे राजस्थान के जो वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। क्या? राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, उन वन्य जीव अभ्यारण्यों पर क्या करेंगे, आज हम चर्चा करेंगे। देखिए वन्य जीव अभ्यारण्य किसकी बात करेंगे? वन्य जीव अभ्यारण्यों की बात करेंगे। अगर सबसे पहले बात करूं मैं आपके वन्य जीव अभ्यारण्य की, तो ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो कौन सा आएगा? ध्यान रखना, अगर सबसे बड़े वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो राजस्थान का जो सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है वो है मरू राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? मरू राष्ट्रीय उद्यान। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा? मरू राष्ट्रीय उद्यान। अगर सबसे छोटे की बात करूं मैं, क्योंकि एग्जाम में सबसे छोटा और सबसे बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोई ना कोई एग्जाम में ये पूछा जाता है। अगर सबसे छोटे की बात करूं कि राजस्थान का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो वो कौन सा है भाई? सरिस्का ए। एक तो सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य अलवर में, एक सरिस्का ए वन्य जीव अभ्यारण्य, वो भी कहां पर है? अलवर में ही है। ये भी राजस्थान का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य। अगर बात करूं मैं सबसे पहले आपके पास वन्य जीव अभ्यारण्य की, तो हम बात करेंगे सबसे पहले। देखो जैसे कि मैंने आपको सबसे छोटा बता दिया और सबसे बड़ा बता दिया। क्या? मैंने आपको सबसे छोटा बता दिया और सबसे बड़ा बता दिया। अब सबसे पहले जो मैं बात करूंगा आपके पास, वो करूंगा किसकी? वो करूंगा मैं आपके पास सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य की। किसकी बात करूंगा? सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य, अगर आपसे इसकी लोकेशन पूछ ले तो ये कहां पर स्थित है? अलवर में। वेरी गुड, शाबाश। कहां पर है ये? अलवर में। सरिस्का वन्य जीव जो अभ्यारण्य है ये कहां पर है? ये अलवर में है। कहां पर है ये? अलवर में। इस अभ्यारण्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसकी जो मतलब कि वन्य जीव अभ्यारण्य का जो दर्जा मिला था इसको, क्या? वन्य जीव अभ्यारण्य का जो इसको दर्जा मिला था वो 1955 में मिला था। कब मिला था? 1955। वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा किसका? वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा कब मिला था इसको? 1955। कब मिला था? 1955। ये डेट आप याद रखना, 1955। कब मिला था भाई? 1955 में इसको वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। और मैंने आपको टाइगर प्रोजेक्ट बाघ परियोजनाएं बताई थी क्या? राजस्थान में कितनी बाघ परियोजनाएं हैं? राजस्थान में 4 बाघ परियोजनाएं हैं। वर्तमान में कितनी बाघ परियोजनाएं हैं? 4। राजस्थान की सबसे छोटी या भारत की सबसे छोटी बाघ परियोजना कौन सी है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर बाघ परियोजना, जिसको 1974 में क्या बनाया था? बाघ परियोजना ने टाइगर प्रोजेक्ट घोषित किया गया था। इसके बाद में बात करें किसकी बात करे थे? मुकुंदरा हिल्स। क्या? मुकुंदरा हिल्स बाघ परियोजना की बात करे थे। किसकी बात करे थे? मुकुंदरा हिल्स की बात करे थे। इसके बाद में हम बात करे थे किसकी?
सरिस्का की, और ये सरिस्का भी ध्यान रखना क्या है भाई, ये बाघ परियोजना घोषित है। ये सरिस्का को भी बाघ परियोजना की घोषित किया था, और इसको जो बाघ परियोजना, क्या बाघ परियोजना कब बनाया गया था इसको, बाघ परियोजना, सरिस्का को बाघ परियोजना बनाया गया था 1978 में। कब? 1978 में इसको बाघ परियोजना का दर्जा दिया गया था। कब? 1978 में इसको किसका, बाघ परियोजना का क्या दिया गया था, दर्जा दिया गया था। देखिए बाघ परियोजना का दर्जा दे दिया कब, 1978 में। और ये राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना है। राजस्थानी कौन सी है, दूसरी बाघ परियोजना है, ध्यान रखना। और इसके अलावा एक बाघ परियोजना कौन सी है, रामगढ़ विषधारी वन्य जीव जो अभ्यारण्य है, वो भी बाघ, वहां पर भी बाघ परियोजना शुरू की गई है क्या, हाँ ध्यान रखना, वो भी बाघ परियोजना में शामिल है। उसको 2021 में, कब, 2021 में बाघ परियोजना यानी क्या टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। आई बात समझ में? तो ये चारों ध्यान रखना, क्योंकि आपसे देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी बाघ परियोजना नहीं है। क्या पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सी बाघ परियोजना नहीं है। 4 ऑप्शन दे देगा, 3 तो बाघ परियोजनाओं के नाम दे देगा, एक कोई सा भी वन्य जीव अभ्यारण्य दे देगा जो बाघ परियोजना नहीं है। जैसे कि रणथंबोर है, मुकुंदरा हिल्स है, सरिस्का है, और चौथा ऑप्शन दे दिया मान ले कौन सा, अलवर दे दिया। अलवर तो है, चौथा ऑप्शन दे दिया मान लो केवलादेव दे दिया, या इसके अलावा कौन सा कुंभलगढ़ अभ्यारण्य दे दिया, कौन सा दे दिया, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य दे दिया। तो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन बन सकता है। आई बात समझ में? 1978 में क्या इसको बाघ परियोजना का दर्जा दिया गया। ध्यान रखना, जो सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य, कौन सा, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य, ये हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है भाई। किसके लिए, हरे कबूतरों के लिए। किसके लिए, हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, ये हरे कबूतरों के लिए क्या है, ये प्रसिद्ध है। ध्यान रखना इस चीज को। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, हरे कबूतरों के लिए। अब देखिए, अगर मैं बात करूं इसी सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य की, तो ध्यान रखना यहां पर एक मंदिर बना हुआ है, इसका भर्तृहरि का मंदिर। किसका, भर्तृहरि का मंदिर। भर्तृहरि का क्या है, यहाँ पर मंदिर है। इसी अभ्यारण्य में किसका मंदिर है, भर्तृहरि का मंदिर है। आपने भर्तृहरि का नाम तो सुना ही होगा, सुना है क्या? देखो ये पहले थे भाई राजा थे। क्या थे ये, पहले राजा, बाद में क्या बन गए थे, ये सन्यासी बन गए थे। क्यों बने थे पता है क्या, नहीं पता है? अरे इनकी तो बहुत तगड़ी लव स्टोरी है, प्रेम कहानी है इनकी बहुत खतरनाक। यानी ये पहले क्या थे, राजा थे उज्जैन के। कहाँ के थे, उज्जैन के राजा थे भर्तृहरि। उसके बाद में इन्होंने क्या ले लिया था, सन्यास। देखिए क्या कहानी है, बता ही देता हूं मैं कि राजा भर्तृहरि क्या है, राजा है। क्या थे, राजा थे। कहाँ के, उज्जैन के। कहाँ के राजा थे ये, उज्जैन के। एक बार गुरु गोरखनाथ इनके दरबार में आए। कौन आए भाई, गुरु गोरखनाथ। और गुरु गोरखनाथ की इन्होंने बहुत अच्छी सेवा की भाई। और गुरु गोरखनाथ इनकी सेवा से क्या हुए भाई, प्रसन्न हुए। क्या हुए भाई, प्रसन्न। इनकी सेवा से प्रसन्न हुए तो भाई साहब इन्होंने गुरु गोरखनाथ ने इनको एक फल दिया। क्या दिया भाई, फल। और फल कौन सा था भाई, अमर फल। कौन सा था, अमर फल। कि गुरु गोरखनाथ ने कहा कि राजा भर्तृहरि, मैं तेरी सेवा से क्या हूं, प्रसन्न हूं, इस फल को तू खा लेना, ये अमर फल है, तू कभी भी नहीं मरेगा, हमेशा जैसा का है वैसा ही रहेगा। भर्तृहरि देखा, भर्तृहरि के पास क्या आ गया, फल आ गया। ठीक है, भर्तृहरि की थी भाई साहब 2 बीबियां थी। कितनी बीबियां थी, 2 बीबियां थी। 2 थी, अरे 2 थी। अरे देख रहे, वो तो बताने की है, वो तो क्या है, वो तो बताने की है। हाँ अब देखो भर्तृहरि
किसके? भर्तृहरि के। देखो भाई साहब भी शादी हो रखी थी, लेकिन ये इसी दरबार में एक वो थी पिंगला। क्या थी? पिंगला नाम की लड़की। उससे क्या करता था राजा भर्तृहरि? प्रेम करता था। किससे करता था? पिंगला से। अब भर्तृहरि ने सोचा कि मैं क्या करूंगा इस फल को खा के। क्या? इस फल को मैं क्या खाकर क्या करूंगा? मैं इस फल को किसको दूं भाई? मैं पिंगला को दूं। किसको दूं भाई? पिंगला को दूं। तो भाई साहब वो खा के क्या हो जाए? खाएगी तो क्या हो जाएगी? अमर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अमर है। क्योंकि भाई साहब जो जिससे प्रेम करता है वो तो उसकी खुशी तो चाहता ही है, उसको तो वैसा का वैसा देखना चाहता ही है। वो थोड़ी चाहता है कि ये कभी बुढ़ी हो। नहीं, कैसी रहे? कि पिंगला कैसी रहे? जवान ही रहे। जैसी है वैसी की ही रहे। पिंगला बहुत सुंदर थी। क्या थी? बहुत सुंदर। अब भाई साहब ये पिंगला भी भाई साहब इस राजा से क्या नहीं करती थी? प्रेम नहीं करती थी। ये पिंगला करती थी किससे? राजा के दरबार में था एक कोतवाल। किससे प्रेम करती थी ये? कोतवाल से। किससे करती थी? कोतवाल से। पिंगला देखी कि मैं खा के क्या करूंगी इसको? क्या? इसको मैं खा के क्या करूंगी? मैं कोतवाल से प्रेम करती हूं, तो कोतवाल अगर इसको खाएगा तो हमेशा क्या रहेगा? वो अमर रहेगा और मेरे साथ रहेगा। जब तक मैं जिंदी रहूं, मतलब कि मैं नहीं मरूंगी, तब तक मेरे साथ रहेगा। तो मैं तो कोतवाल से प्रेम करती हूँ। तो पिंगला ने भाई साहब फल दे दिया किसको? कोतवाल को। किसको दे दिया? कोतवाल को दे दिया। अब कोतवाल भी पिंगला से प्रेम नहीं करता था भैया। क्या? कोतवाल भी पिंगला से प्रेम नहीं करता था। कोतवाल प्रेम करता था किससे? इसी नगर में एक वेश्या थी। किससे करता था? वेश्या से प्रेम करता था। किससे? वेश्या से प्रेम करता था। कौन है? कोतवाल। तो कोतवाल ने देखा कि इसको मैं खा के क्या करूंगा भाई? मैं तो वेश्या को दे दूं तो जो वो क्या करेगी? वो अमर रहेगी। तो कोतवाल ने फल किसको दे दिया? अमर फल वेश्या को। किसको दे दिया? वेश्या को। अब वेश्या के पास फल आया तो ये बोला कोतवाल वेश्या को कि इसको खा ले, तू हमेशा के लिए क्या हो जाएगी? अमर। तो वेश्या ने सोचा कि इसको मैं खा के क्या करूंगी भाई? इस फल की सबसे ज्यादा जरूरत है वो किसको है? राजा को। क्योंकि अगर राजा अमर रहेगा तो अपनी प्रजा की सुरक्षा करेगा, उसकी सेवा करेगा, देखभाल करेगा। तो वर्तमान टाइम में अगर बात करें तो इस फल की ज्यादा आवश्यकता किसको है? तो भाई साहब ये फल वापस किसके पास पहुंच गया? भर्तृहरि के पास पहुंच गया भर्तृहरि के पास। अब फल भर्तृहरि के पास पहुंचा तो भाई साहब भर्तृहरि का सिर घूम गया। भर्तृहरि का सिर घुमानी घुमाई, क्योंकि मैंने फल तो ये किसको दिया था? पिंगला को दिया था। ये फल वेश्या ने मेरे को लाके दिया। तो वेश्या को बुलाया कि वेश्या कि बता फल कहां से आए तेरे पास? कह वेश्या ने कहा कि कोतवाल ने दिया था। कोतवाल को बुलाया गया। कह कोतवाल आजा भाई। तो कोतवाल ने किया भैया कोतवाल के तेरे पास फल कहां से आया ये? कह मेरे को तो पिंगला ने दिया था। भर्तृहरि समझ गया भाई। कह इस संसार इस मोह माया में कुछ नहीं डरा। तब से भाई साहब भर्तृहरि ने क्या ले लिया था? संन्यास ग्रहण कर लिया था कि देखो मैं कहाँ हूँ, ये किसके पीछे, ये किसके पीछे, ये किसके पीछे। यानी ये दुनिया एक दूसरे के क्या पीछे भाग रही है? आप किसके पीछे भाग रहे हो और आपके पीछे और कोई भाग रहा है ना? तो यही संसार की मोह माया से क्या कर दिया? उसने त्याग कर दिया और क्या कर लिया था? संन्यास ग्रहण कर लिया। ध्यान रखना ये कनफटे जो नाथ है ना, उनके जो मंदिर बना हुआ है इनका भर्तृहरि का वहीं पर कहाँ पर कौन से अभ्यारण्य में? सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य में। तो ये चीज ध्यान रखना। ये मंदिरों में आपसे पूछा जा सकता है कि राजा भर्तृहरि का मंदिर कहाँ पर है। यानी भर्तृहरि अब राजा थोड़ी लगेगा, अब तो भर्तृहरि हो गया। क्या भर्तृहरि का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखना कहाँ पर है? सरिस्का अलवर में है। एक चीज ध्यान रखना, और यहां पर इसी वन्य जीव अभ्यारण्य में, कौन से में? सरिस्का में, इसी वन्य जीव अभ्यारण्य में पांडुपोल हनुमान का मंदिर है। कौन सा? पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर है। कौन सा मंदिर है? पांडुपोल हनुमान मंदिर है। कहां पर है? सरिस्का अलवर। इसी अभ्यारण्य में सबसे प्रमुख मंदिर है। आपने नाम सुना होगा, ध्यान रखना। ये एकमात्र ऐसा मंदिर है। कौन सा? पांडुपोल जो हनुमान मंदिर है,
एकमात्र ऐसा मंदिर है इसमें जो हनुमान जी की प्रतिमा है वो कैसे हैं, लेटे हुए, यानी शयन मुद्रा में। कौन से में? शयन मुद्रा में किसकी? हनुमान जी की प्रतिमा। किसमें? शयन मुद्रा में प्रतिमा है। किसमें है? हनुमान जी की किस मुद्रा में प्रतिमा है? इसमें शयन मुद्रा में क्या हनुमान जी की प्रतिमा है। आई बात समझ में? देखो इसी वन्य जीव अभ्यारण्य में, यानी यहीं पर आरटीडीएस का मतलब जानते हो क्या होता है? आरटीडीएस का मतलब राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यानी राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन विभाग द्वारा यहाँ पर एक होटल का निर्माण किया गया। किसका निर्माण किया था? होटल का। और उस होटल का नाम था टाइगर डेन। क्या था? टाइगर डेन। वो किसके लिए? पर्यटकों के लिए। किसके लिए भाई? पर्यटकों के लिए। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए, पर्यटकों के लिए इस होटल का क्या गया? निर्माण किया गया था। किसके द्वारा? आरटीडीएस, यानी राजस्थान राज्य पर्यटन विकास विभाग। ध्यान रखना, इसकी स्थापना की बात करें, किसकी बात करें? स्थापना कब हुई थी इसकी? 1978 में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है, क्या भाई? मुख्यालय। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है इसका? बताओ देखा। जयपुर में। कहाँ पर इसका मुख्यालय? जयपुर में है। और इसी के आरटीडीएस के द्वारा कौन से? सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य में, कहाँ पर है? सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य में एक होटल बनाई गई है। क्या बनाई गई है? होटल। और इसका नाम क्या था होटल का? टाइगर डेन। क्या था? टाइगर डेन। ध्यान रखना, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य टाइगर प्रोजेक्ट है, टाइगर परियोजना है। यहाँ पर देखो, यहाँ से आपने मछली बागिन का नाम सुना होगा, मैंने बताया था आपको, बताया होगा ना? हाँ, उसका स्थानांतरण किया गया था कहाँ पर? रणथंभौर में। कहाँ पर किया गया था? रणथंभौर में। ध्यान रखना, बाघों के लिए भी प्रसिद्ध है ये। किसके लिए? बाघों के लिए भी ये प्रसिद्ध है। और विशेष रूप से कौन से? हरे कबूतरों के लिए। किसके लिए? हरे कबूतरों के लिए भी प्रसिद्ध है। हरे कबूतर नहीं, जो हरियल पक्षी होता है ना, आपने हरियल पक्षी का भी नाम सुना होगा, कि कहते हैं कि वो कभी भी जमीन पर नहीं बैठता, जमीन पे अपने पैर नहीं रखता हरियल पक्षी। वो इस अभ्यारण्य में पाया जाता है। कौन सा पक्षी? हरियल पक्षी। तो बात समझ में आ गई होगी। सरिस्का के बारे में आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। किसके बारे में? सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। किसी को कोई दिक्कत है क्या? कोई डाउट है? नहीं है। तो ये चीज देखो, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें चीज जो याद रखने की वो क्या है? एक तो इसको बाघ परियोजना कब बनाया गया था? कब बाघ परियोजना कब बनाया गया था? एक ये हरे कबूतरों के लिए भर्तृ का मंदिर याद रखना, पांडुपोल हनुमान का मंदिर याद रखना। आप कला और संस्कृति पढ़ोगे ना राजस्थान के, तब राजस्थान के मंदिर पढ़ोगे। क्या मंदिर पढ़ोगे? तब मंदिरों में ये भी पढ़ोगे। तो आपके आधे से ज्यादा मंदिर तो मैं से करवा दूंगा आपके। किसके? आधे से ज्यादा मंदिर तो मैं आपको ऐसे ही हिस्ट्री में और ज्योग्राफी में कहीं कहीं आएंगे ना, तो वहीं पर कंप्लीट करवा दूंगा। इसके बाद में आपको ये आरटीडीएस याद रखना, क्योंकि आपके पर्यटन भी है, आपके सिलेबस में पर्यटन है ना। तो आरटीडीएस राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है ना। इसके बाद में अगर बात करें, अगला वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करेंगे हम, वो करेंगे ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य। किसकी बात करेंगे? कौन सा? ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा? ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य। अगर बात करूं इसकी मैं वन्य जीव अभ्यारण्य का, क्योंकि इस अभ्यारण्य में से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेंगे। कई बार एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि काले हिरणों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? ताल छापर। ध्यान रखना, ये कौन से
काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। ये कौन से हिरणों के लिए? काले हिरणों के लिए क्या ये प्रसिद्ध है। देखो, वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा, वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा कब दिया गया था भाई? इसको कब दिया गया था? 1971 में। कब दिया गया था? 1971 में। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ताल छप्पर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? कहाँ पर है बताओ तुम? चूरू में। कहाँ पर है ये? चूरू में। कहाँ पर है? चूरू। ध्यान रखना, कहाँ पर है ये? चूरू में। 1971 में इसको क्या वन्य जीव अभयारण्य का क्या दिया गया था? दर्जा दिया गया था। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये काले हिरणों के लिए। किसके लिए? काले हिरणों के लिए क्या है ये? प्रसिद्ध है। काले हिरणों के लिए क्या है ये? प्रसिद्ध। तो अगर आपसे पूछ ले काले हिरणों के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? कौन सा अभयारण्य? ताल छापर अभयारण्य। एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पर एशिया के सबसे अधिक यानी कृष्ण मृग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं यहाँ पर? कृष्ण मृग, यानी एशिया के कृष्ण मृग, यानी कृष्ण मृगों का संसार कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? कृष्ण मृगों का क्या कहते हैं? इसको संसार कहते हैं। क्या कहते हैं? कृष्ण मृगों का किसको क्या कहते हैं? संसार कहते हैं। किसका? एक तो एशिया का क्या है? सबसे बड़ा कृष्ण मृग अभयारण्य। कौन सा? एशिया का सबसे बड़ा कृष्ण मृग क्या है? ये अभयारण्य है। और ध्यान रखना, इसी जो कृष्ण मृग अभयारण्य क्या कहते हैं? संसार का क्या कहते हैं? संसार का कृष्ण मृग। क्या कहते हैं? किसको? ताल छापर वन्य जीव अभयारण्य को ही क्या कहते हैं? यानी संसार का कृष्ण मृग, यानी संसार में सबसे जो ज्यादा पाए जाते हैं वो यहीं पर पाए जाते हैं, यानी काले हिरणों का। क्योंकि काले हिरण पाए जाते हैं, मृग जिसको बोलते हैं हम, अरे हिरण को ही तो मृग बोलते हैं, कंफ्यूज मत हो जाना। क्या कहते हैं? मृग, है ना। हाँ देखो, संसार का क्या यानी काले हिरणों का, यानी संसार में जो सबसे अधिक काले हिरण पाए जाते हैं वो यहीं पर पाए जाते हैं। यानी क्या कहते हैं इसको? काले हिरणों का संसार कहते हैं। काले हिरणों का संसार, काले हिरणों का क्या कहते हैं इसको? काले हिरणों का क्या कहते हैं इसको? संसार कहते हैं। किसको? ताल छापर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? चूरू में है। कहाँ पर है ये? चूरू में है। और ध्यान रखना, यहां पर एक विदेशी पक्षी कुर्जा आता। कौन सा आता? कुर्जा। कौन सा पक्षी आता है यहाँ पर? यहाँ पर कुर्जा आते हैं भाई, ध्यान रखना। क्या है? कुर्जा एक पक्षी है, विदेशी पक्षी है। कौन सा? कुर्जा। तो राजस्थान में कुर्जा कौन से अभयारण्य में आते हैं? ताल छापर। अगर ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कुर्जा के लिए राजस्थान का कौन सा गांव प्रसिद्ध है? खीचन गांव। कौन सा? जोधपुर में एक गांव है खीचन गांव। कौन सा? खीचन गांव, यानी कुर्जा के लिए प्रसिद्ध गांव। कुर्जा के लिए प्रसिद्ध गांव कौन सा गांव है? खीचन गांव। कौन सा गांव है? खीचन गांव। और ये जो खीचन गांव है ये कहां पर है? ये जोधपुर में। कहां पर है ये? कहां पर है ये? जोधपुर में। कुर्जा के लिए प्रसिद्ध गांव कौन सा है राजस्थान में? ध्यान रखना, खीचन गांव है जोधपुर में। ये चीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। खीचन गांव जोधपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? ऐसे क्वेश्चन पूछा। खीचन गांव जोधपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? कुर्जा के लिए। किसके लिए? कुर्जा एक पक्षी है, ध्यान रखना। क्या है? एक पक्षी है। ठीक है, बात समझ में आ गई इस अभयारण्य के बारे में। देखो, जो इंपॉर्टेंट बातें उनको सबको पढ़ेंगे हम, एक को भी नहीं छोड़ेंगे, जिससे कि आने जो एग्जाम आने वाला एग्जाम है उनसे संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं छूटे हमारा।
इसके बाद में बात करूं सरिस्का ए की बात करूं, किसकी बात करूं? सरिस्का ए वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव कहां पर है ये? कहां पर है ये? अरे अलवर में, ये भी तो बताया ही था मैंने, जल्दी भूल जाते हो आप। कहां पर है ये? अलवर में। ध्यान रखना इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसको वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा कब, क्या वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा कब मिला था? नहीं नहीं, 19 किसको? वन्य जीव अभ्यारण्य को, क्या सरिस्का ए को वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा 2013 में मिला था। कब मिला था? 2013 में। कब मिला था भाई? 2013 में मिला था। कब मिला था? 2013 में मिला था। ध्यान रखना, राजस्थान का क्या है? राजस्थान का सबसे छोटा क्या है ये? वन्य जीव अभ्यारण्य है। क्या है? राजस्थान का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है। और मात्र ये ध्यान रखना कितने किलोमीटर में? 3 किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने किलोमीटर में? 3 किलोमीटर में। अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो कौन सा है? सरिस्का ए राजस्थान का सबसे छोटा है। ये क्या है? राजस्थान का सबसे छोटा। 2013 में इसको वन्य जीव अभ्यारण्य का क्या मिला था? दर्जा मिला था। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो आगे। इसके बाद में बात करें हम मरु राष्ट्रीय उद्यान। मरु राष्ट्रीय उद्यान या मरु राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, ये कहां पर स्थित है भाई? ये जैसलमेर में। कहां पर है ये? अगर लोकेशन की बात करूं, जैसलमेर और बाड़मेर में भी आता है थोड़ा ये। ठीक है, जैसलमेर और बाड़मेर में। ध्यान से देखना भाई, इसके बारे में देखो। सबसे पहले मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर में सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य। क्या है ये? राजस्थान का सबसे बड़ा, राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? मरु राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य मरु राष्ट्रीय उद्यान है, जबकि सबसे छोटा कौन सा है? क्योंकि साथ के साथ इनको बोला करो जिससे कि याद हो जाए, क्योंकि जितना हम रिवीजन करेंगे उतना हमारे लिए क्या होगा? बेटर होगा, उतना जल्दी हमें क्या होगा? याद होगा। देखिए, इसके बाद में बात करूं वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा कब मिला था इसको? वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा कब मिला था इसको? 1980 में मिला था। कब मिला था? 1980 में मिला था। कब मिला था? 1980 में इसको वन्य जीव अभ्यारण्य का क्या दिया गया था? दर्जा दिया गया था। किसको? मरु राष्ट्रीय उद्यान को। ध्यान रखना, ये गोडावण की शरण स्थली व गोडावण की प्रजनन स्थली है। किसके लिए? गोडावण के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? गोडावण। पक्षी नाम सुना है गोडावण? आपने नाम सुना है? किसके लिए? गोडावण के लिए क्या है ये भाई? प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? गोडावण के लिए प्रसिद्ध है। देखो, गोडावण की शरण स्थली, गोडावण की शरण स्थली और क्या है ये? प्रजनन स्थली है। क्या है भाई? प्रजनन स्थली। शरण स्थली और प्रजनन स्थली का मतलब जानते हो आप क्या होता है? प्रजनन यानी गोडावण के प्रजनन के लिए क्या है? विख्यात है, ये प्रसिद्ध है ये अभ्यारण्य। और शरण स्थली यानी सर्वाधिक राजस्थान में जो गोडावण पाए जाते हैं वो कहां पर पाए जाते हैं?
मरु राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक गोडावण पाए जाते हैं। राजस्थान में इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना। गोडावण क्या है, चलो ये बताओ, गोडावण क्यों प्रसिद्ध है? गोडावण क्या है? राजस्थान का राष्ट्रीय क्या है? ये पक्षी है। तो राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है फिर? चिंकारा। कौन है? चिंकारा है। और ऊंट भी है। कौन सा है? ऊंट भी है। हाँ देखो कौन सा है? चिंकारा है और ऊंट भी है। देखो गोडावण क्या है? ये राजस्थान का क्या है? राजस्थान का राज्य पक्षी। राजस्थान का क्या है? राज्य पक्षी। ध्यान रखना, इसको राज्य पक्षी का दर्जा कब दिया गया था? 1981 में। कब? 1981 में इसको राज्य पक्षी का क्या मिला था? दर्जा मिला था। ध्यान रखना, इसी गोडाउन को कहते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। क्या? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसी गोडाउन को कहते हैं। ध्यान रखना, गोडाउन को देखो आपसे पूछ ले राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है, मान लो क्वेश्चन पूछ ले और उसमें गोडाउन ऑप्शन में नहीं हो और क्या चाहिए? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। क्योंकि एग्जामिनर घुमाने के लिए कुछ भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता। मैंने आपको पहले ही बताया कि कंपटीशन का जो लेवल है वो हाई हो गया है। तो पढ़ने अगर स्मार्ट तरीके से आप क्या करोगे? स्टडी करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है और हमें उसको किस प्रकार से हल करना है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है? ये गोडाउन का ही नाम है। क्या है? गोडाउन का ही नाम है। 1981 में इसको क्या किसका दर्जा दिया गया था? राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय पक्षी का। किसका? राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया था। कब? 1981 में। एक चीज और ध्यान रखना, इसी राष्ट्रीय उद्यान में आकल फॉसिल्स पार्क। कौन सा? आकलवुड। आकलवुड फॉसिल्स पार्क। इस अभ्यारण्य में कौन सा पार्क है? आकलवुड फॉसिल्स पार्क है। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ लिया जाए आकलवुड फॉसिल्स पार्क कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित है, वो कौन से में है? मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर में। आपसे नाम भी पूछ सकता है, जगह का नाम भी पूछ सकता है। ध्यान रखना, इसके अलावा इस अभ्यारण्य में एक सांप पाया जाता है, पीवड़ा। कौन सा सांप पाया जाता है? पीवड़ा सर्प पाया जाता है। कौन सा सर्प? पीवड़ा सर्प पाया जाता है। ध्यान रखना, बहुत ही जहरीला सर्प होता है। क्या होता है ये? बहुत ही जहरीला सर्प है पीवड़ा। और ध्यान रखना, जहरीला सर्प है क्या? पीवड़ा। और ये मिट्टी का कलर, यानी जो मिट्टी होती है ना उसका ही कलर होता है। और ये क्या? रेत में क्या होता है? दबा हुआ मिलता है। किसमें? रेत में। और जब भी इसको शिकार करना होता है तो रेत का कलर इसी के समान होता है, तब निकल के क्या कर लेता है? ये शिकार कर लेता है और हमें पता भी नहीं चलता। ध्यान रखना, सबसे जहरीला सर्प है ये। यहां पर जो वनस्पति पाई जाती है इस वन्य जीव अभ्यारण्य में वो है मरुदभिद। कौन सी? मरुदभिद। मरुदभिद क्या है? वनस्पति। कौन सी वनस्पति पाई जाती है? मरुदभिद वनस्पति पाई जाती है। और जिसको कहते हैं जीरोफाइट। क्या कहते हैं? जीरोफाइट। कौन सी? मरुदभिद वनस्पति जीरोफाइट। क्या कहते हैं जिसको? जीरोफाइट कहते हैं। आई बात समझ में?
तो कितने वन्य जीव अभयारण्य पढ़ लिए हमने? 4 वन्य जीव अभयारण्य पढ़ लिए। कितने पढ़ लिए हैं? 4 वन्य जीव अभयारण्य पढ़ लिए हैं। आप एक बार दोबारा से इसका रिवीजन कर लीजिए जिससे समझ में आ जाए, साथ साथ बोलना है, ठीक है। सबसे पहले कौन सा पढ़े? कहां पर है? कहां पर है? वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा कब मिला? टाइगर परियोजना कब बनाई गई? राजस्थान की कौन सी दूसरी क्या है ये टाइगर परियोजना? क्या है दूसरी परियोजना? किसके लिए प्रसिद्ध है ये? किसके लिए प्रसिद्ध है? हरे कबूतरों के लिए। और मंदिर किसका बना हुआ है यहाँ पर? भरतरी का मंदिर। किसका बना हुआ है? भरतरी का। इसके अलावा और किसका मंदिर है इसमें? पांडुपोल हनुमान का मंदिर कहाँ पर स्थित है? अलवर में। कहां पर है? अलवर में। कहां पर है ये? अलवर में। आरटीडीएस यानी राजस्थान राज्य पर्यटन विभाग जो विकास विभाग है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1978 में। कब हुई थी स्थापना? 1978 में। और इसका मुख्यालय कहां पर है? जयपुर में। इसके द्वारा यहां पर क्या बनाई गई थी? होटल। कौन सी? टाइगर डेन। कौन सी होटल? टाइगर डेन होटल बनाई गई थी। इसके बाद में पढ़े थे कौन सा हम? ताल छापर। कौन सा? ताल छापर वन्य जीव अभयारण्य कहां पर स्थित है? कहां पर है? वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा कब मिला? किसके लिए प्रसिद्ध है? एशिया की सबसे बड़ा क्या है? कृष्णमृग अभयारण्य। इसलिए इसको क्या कहते हैं? काले हिरणों का क्या कहते हैं इसको? काले हिरणों को क्या कहते हैं इसको? संसार कहते हैं। क्या कहते हैं? काले हिरणों का संसार कहते हैं। यहाँ पर कौन सा पक्षी आता है भाई? कुर्जा। और कुर्जा के लिए प्रसिद्ध गांव कौन सा राजस्थान का? खीचन गांव। कहां पर है? कहां पर है? जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में। इसके बाद में बात करें किसकी? सरिस्का ए। किसकी बात करें? सरिस्का ए वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है? कहां पर है ये? अलवर में। वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा कब मिला था? कब मिला था? 2013 में। और ये राजस्थान का सबसे छोटा वन्य जीव, राजस्थान का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? सरिस्का है। आई बात समझ में? इसके बाद में कौन सा पढ़े थे? मरु राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? कहां पर है? कहां पर है ये? जैसलमेर में। कहां पर है? कहां पर है? जैसलमेर में। किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? गोडाउन के लिए। गोडाउन की क्या कहते हैं इसको? शरण स्थली कहते हैं। क्या कहते हैं गोडाउन की? गोडाउन की क्या कहते हैं? शरण स्थली कहते हैं। और गोडाउन की क्या है ये? गोडाउन राज्य का क्या है? क्या है? राज्य पक्षी है। और राज्य पक्षी का दर्जा कब दिया गया था इसको? 1981 में। और इसको क्या बोलते हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। क्या बोलते हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बोला जाता है। और आकल वुड्स फॉसिल्स पार्क कहां पर है? इसी अभयारण्य में। कौन सा? आकल वुड्स फॉसिल्स पार्क स्थित है। यहाँ पर पीवड़ा सर्प रहता है। कौन सा सर्प रहता है? पीवड़ा। कौन सा सर्प रहता है? पीवड़ा सर्प रहता है। और ध्यान रखना, वनस्पति जो पाई जाती है कौन सी? मरुदभिद वनस्पति, जिसको बोलते हैं जीरोफाइट। क्या बोलते हैं? जीरोफाइट। क्या बोलते हैं? जीरोफाइट। बात समझ में आ गई क्या? आ गई समझ में? एक छोटा सा वन्य जीव अभयारण्य और है, उसको और देख लेते हैं। सीता माता वन्य जीव अभयारण्य। कौन सा? सीता माता वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है ये? वेरी गुड, शाबाश। कहां पर है ये? प्रतापगढ़। कहां पर है ये? प्रतापगढ़ में है। और ये थोड़ा सा इसका क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में भी आता है। क्या आता है इसका क्षेत्र? चित्तौड़गढ़ में भी आता है। ध्यान रखना। देखो इधर देख लो। अरे लो मुन्ना, ए मुन्ना, इधर देख ले भाई। देखो, इसको वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा, किसका? वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा कब मिला था? कब मिला था भाई? बताओ कब मिला था?
1979 में। कब मिला था? 1979 में इसको वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। कब? 1979 में। कब? क्या? 1979 में, यानी 1979 में इसको वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। और एक चीज और ध्यान रखना, ये चीतल की मातृभूमि है भाई। क्या है ये? चीतल की मातृभूमि है। चीतल की मातृभूमि क्या कहते हैं इसको? चीतल की मातृभूमि कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? चीतल की मातृभूमि कहते हैं। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चीतल की मातृभूमि किसको कहते हैं, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य को कहते हैं। ये प्रतापगढ़ में है। कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। उसका कुछ हिस्सा चित्तौड़गढ़ में भी आता है। किसमें आता है? चित्तौड़गढ़ में। और ध्यान रखना, ये उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? उड़न गिलहरी, यानी उड़ने वाली गिलहरी, है ना। उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। उड़न गिलहरी के लिए क्या है? ये प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? उड़न गिलहरी के लिए। समझ में आ गई बात? इसके बाद में बात करूं, हाँ बस इतना ही। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य प्रतापगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया? 1979 में। कब? 1979 में। चीतल की मातृभूमि है। चीतल क्या है? मातृभूमि। और उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। आज की क्लास में हमने जो पढ़ा, यानी 5 वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ लिए। कितने पढ़ लिए? 5 वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ लिए। आपको अच्छी तरह ये समझ में आ गए होंगे और कुछ याद भी हुआ होगा। अगर आपका दिमाग क्लास में था, यहीं पर था, तो याद भी हुआ होगा। इसके बाद में आगे के जो अभी हम 26 के 26 वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, अब कल देखें। उतार लो इसको।